रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अपने चरम पर है। इस युद्ध का अंजाम भीषण खून खराबे तक पहुंच चुका है। इस बीच रूस के सैनिक यूक्रेन पर और आक्रामक होते जा रहे हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। रूस की संसद ने भी पुतिन के फैसले पर मोहर लगा दी है, यानी कि यूक्रेन के चारों प्रांत में अब से रूस का सैन्य शासन लागू होने जा रहा है और यहाँ पर तैनात अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां मिलने वाली हैं। पुतिन के इस कदम से जंग और तेज होनी तय मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मार्शल लॉ लागू किया जा रहा है रूस की ओर से। दरअसल मार्शल लॉ वो लॉ है जिसमें कहा जाता है कि जिन इलाकों पर दूसरे देश का कब्जा हो गया है वो वहां पर अपने सैन्य अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। सेना को तैनात कर दिया जाता है और ज्यादा अधिकार वहां के सैनिकों को दे दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो सेना का पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाता है। अगले 48 घंटे यूक्रेन पर बहुत भारी। कब्जे वाले इलाकों में पुतिन ने लगाया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब महातबाही। यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ लागू करते ही महातबाही की आहट सुनाई देने लगी। यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उसका अंजाम खूनी जंग है। मार्शल लॉ का मतलब है कि एक भी गोली यूक्रेन के चारों इलाकों में चली तो यूक्रेन का नामो निशान खत्म। इससे पहले भी पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से अलर्ट आया था। कहा गया था कि चारों इलाके रूस का हिस्सा हैं और ये रूस के परमाणु अम्ब्रेला के नीचे है। इस धमकी का मतलब था कि रूस के इलाकों में हमला करने पर परमाणु हमले से बदला लिया जाएगा। पुतिन के प्रवक्ता की इस धमकी पर अब मार्शल लॉ की मुहर लग गई है। पुतिन ने यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिज्जिया में मार्शल लॉ लागू किया है। И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. पुतिन के इस फैसले के बाद ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं, गोलीबारी करते दिख रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि रूस के कब्जे से कुछ बस्तियां, कुछ गांव रेत के माफिक फिसलते जा रहे हैं। यूक्रेन के इसी दुस्साहस के बाद पुतिन की तरफ से परमाणु हमले की धमकी से लेकर अब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि पुतिन कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। वो ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि इन इलाकों में मार्शल लॉ लगाने का सुझाव सबसे पहले उनके खासम खास चेचन के खूंखार कमांडर रमजान कादरफ ने दिया था। कादरफ ने ही कहा था यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में मार्शल लॉ लगाकर कम क्षमता वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल करना चाहिए और इस बात की आशंका यूरोपीय देश पहले भी जाहिर कर चुके हैं। वहीं पुतिन के मार्शल लॉ लागू करने के इस फैसले को अमेरिका ने एक हताश कदम बताया है, तो ज़ेलेंस्की ने भी इसको एक फरमान बताया है।
Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати. Протягом місяця збито 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування. पुतिन के इस कदम से अमेरिका से लेकर पश्चिमी देश तिलमिलाए हैं, क्योंकि पुतिन अपने हर फैसलों पर अडिग रहते हैं। वो झुकने वाले नहीं हैं। पुतिन ने मार्शल लॉ कानून 2002 में बनाया था। तब से लेकर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये तब लागू किया जाता है जब रूस पर खतरा हो। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस का हिस्सा माना है और इन इलाकों में यूक्रेन की सेना दोबारा कब्जा जमा रही है। इसी आधार पर इन इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद यहां के अधिकारियों को कई इमरजेंसी पावर दे दी गई हैं, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकते हैं। यानी रूस की जमीन पर आक्रमण का अंजाम यूक्रेन का खात्मा हो सकता है।